दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अपनी खासियत है क्योंकि जहां प्राकृतिक सौंदर्यता इस जम्मू कश्मीर में भरपूर है, तो वहीं देवी देवताओं के स्थान भी यहां पर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे और अपनी एक मान्यता है, धार्मिक आस्था है और ऐतिहासिक इस धार्मिक आस्था में लोगों की बहुत आस्था है और रुचि भी है। ऐसी ही कई सारी यात्राएं हैं, लेकिन मिंदल माता की जो यात्रा है उसे लेकर बहुत सारी तैयारियां इस समय चल रही है। ये वार्षिक यात्रा होती है। डोडा से प्रमुख तौर पर मिंदल माता की यात्रा की जो छड़ी है वो निकलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग अलग हिस्सों से लोग जो है वहां पहुंचते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं, माता के दर्शनों के लिए निकलते हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं। मिंदल यात्रा को लेकर इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं, कब ये यात्रा निकलने वाली है, क्या कुछ यात्रा के दौरान रहने वाला है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। यात्रा समिति से जुड़े हुए हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे और यात्रा के बारे में बताएं। मैं प्रोफेसर DS मनहास, प्रेसिडेंट आदिशक्ति देवी चंड के सेवक संस्था डोडा JNK। यह हमारी संस्था है। इस संस्था के माध्यम से हर साल हम मिंदल यात्रा करते हैं। पिछले 24-25 सालों से यात्रा जा रहे हैं और इसमें चंडी माता मंदिर है बलासू में, करीबन 150 साल पुराना स्थान है। वहां से वार्षिक छड़ी जो है चंडी माता मिंदल दरबार जाती है। वैसे जैसे आपने कहा कि मेन छड़ी वहां से निकलती है, लेकिन यात्रु जो हैं वो जम्मू से, कठुआ से छड़ियां और भी आती हैं, यहाँ से अखनूर से, रियासी से, कटरा से, उधमपुर, रामबन, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, भलेसा से सभी छड़ियां आती हैं। और 1 जून को हम किश्तवाड़ गौरी शंकर मंदिर में पहुंचते हैं। वहां सभी छड़ियां इकट्ठी होती हैं और वहां से यात्रा 2 जून को काली माता मंदिर सोहल पहुंचते हैं। 3 जून को यात्रा मिंदल दरबार में पहुंचती है, जो चंडी माता का मूल स्थान है, जहां पे शिला रूप में प्रकट हुई है चंडी माता। ये तहसील पांगी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और 4 जून को वहां पे मेला होता है, हवन पूजा यज्ञ होता है, भंडारा और भजन कीर्तन। 5 जून को वापस आते हैं गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में और 6 जून को अपने अपने स्थान पे यात्री चले जाते हैं और छड़ी स्थापना होती है। जी, हर साल ये यात्रा होती है, लेकिन कितना रुझान आप पिछले कुछ सालों में इस यात्रा में देख रहे हैं? लोगों का, श्रद्धालुओं का कितना ज्यादा उत्साह है, कितने ज्यादा संख्या रहती है? तो संख्या की बात करें तो जब हम पहली बार गए थे तो 10-15 लोगों से यात्रा शुरू हुई थी और अब जो है हजारों की संख्या में यात्रा पहुंच गई है और हजारों की संख्या में पूरे JNK से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि चंडी माता का नाम से ही जो यात्रु हैं जुड़े हुए हैं। जब से मचेल यात्रा जो शुरू हुई उसके बाद इतनी यात्राएं चली जो ठाकुर कुलवीर जी के द्वारा वहां पे हुआ था स्टार्ट। और ये मचेल यात्रा की जो मचेल माता की जो ये अपनी आरती है उसमें वर्णन किया है, प्रकट हुई माता मिंदल बटास डेरा लाया पाटर मचेला। तो मचेल वाली माता जो है वो उनका भी मूल स्थान जो है मिंदल में ही है। तो मिंदल चंडी माता का मूल स्थान है। तो वहां के लिए बहुत सा उत्साह रहता है यात्रियों में। जो भी मचेल गए हैं, जुड़े हैं, वो सभी जो उनका रहता है कि हम मिंदल दरबार में जाएं और चंडी माता के मूल स्थान पे जाएं और आनंदमय होकर यात्रा करें आएं। सर, आपसे भी बात करेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अलग हैं। हाल ही में आपने देखा कि आतंकी वारदातें हुई हैं। ऐसे में आप श्रद्धालुओं को किस तरह से इस यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे, क्या कहेंगे? इसमें हम जय माता दी। इसमें सबसे पहले जो हमारा ये उद्देश्य रहता है यात्रा का, ये एक धार्मिक हमारा कार्यक्रम रहता है जिसमें हम अपनी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं और हमारे साथ जो भी यात्रा जाती है वो बड़े ही भक्ति भाव से यात्रा करते हैं। ये तो प्रथा है हमारी। अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें कुछ हदायतें भी मिली है और उसमें यह है कि हम किसी तरह का कोई प्रोवोकेटिव, कोई इस तरह का भड़काऊ कोई बात ना करें। सिर्फ अपने धार्मिक जो हमारी आस्था है उसी में भक्ति भाव से हम विभोर होते हुए चलें और जगह जगह पे हम जो भी हमारे मंदिर हैं जहाँ पर ऐसे कोई स्थान आते हैं उनमें कहीं स्वच्छता का हम ध्यान रखें और हर जगह जो हम अपनी भक्ति का जो हमारा मार्ग है उस मार्ग में हम अपने आप को अच्छे से उसका आनंद लेते हुए चलें। ये हमारा ऐसा उद्देश्य रहता है। और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी हम इस तरह का ही हमें हदायतें हैं कि आप यात्रा करिए और यात्रा के लिए आपके साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ऐसे हर बार हमारे को बड़ा सहयोग हर जगह से मिलता है। यात्रा के अंदर सर क्या क्या सुविधाएं रहती हैं? यात्रा की सुविधाएं ऐसे रहती कि सबसे पहला व्यवस्था रहती है लंगर की, क्योंकि वो दुर्गम इलाके हैं। वहां पर सबसे पहला तो यही कि खाने की व्यवस्था नहीं होती अगर जिसने कुछ अपने तौर से यात्रा करनी है।
अपने भी गाड़ी लेके कोई भी यात्रा कभी भी कर सकता है, पर यह है कि खाने पीने का प्रबंधन इतना अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए यात्रा के साथ जाने से ये सबसे बड़ा एक यात्रियों को सुविधा जो मिलती है कि जगह जगह पे लंगरों की जो व्यवस्था की जाती है वो श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी का जो है पूरी हमारी यात्रा जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां से लेके उनके बॉर्डर्स तक पूरी वहां का डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी का प्रबंधन होता है, मेडिकल का प्रबंधन होता है, कहीं बिजली पानी का जो व्यवस्था है, जितनी भी लॉजिस्टिक्स की जो जरूरत होती है वो हमारी सारी वहां पर रहती है इस समय में। तो यात्रा करने में यात्रियों को सुविधा बनी रहती है। तो मेडिकल की फैसिलिटी भी हमारे जगह जगह पे बनी रहती है। तो इस तरह का जो प्रबंधन है वो हम व्यवस्था करते हैं यात्रा के लिए। आखिर में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को इस यात्रा को लेकर? मैसेज यही है कि माँ का दरबार है, माँ का मूल स्थान है, और जो भी श्रद्धालु जुड़े हैं माता के साथ उनका यही हम निवेदन करते हैं कि यात्रा में जाएं, चंडी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे जून महीने में जा सकते हैं, बहुत बड़ा अच्छा मौसम रहता है, लेकिन वही जैसे भाई साहब ने कहा कि यात्रा के साथ जाने से एक फैसिलिटीज मिलती हैं, सहूलियत मिलती है, तो उसमें और एक माहौल बनता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, हर किस्म की भक्ति होती है यात्रा में और बड़ा आनंदमय होकर यात्रा कर सकते हैं। तो अगर यात्रा में जाएं तो बहुत अच्छा है, कम से कम एक बार तो मिंदल दरबार में जाएं। और सारा गाड़ी का सफर है, यहाँ पैदल नहीं है, बस वहां तक गाड़ी जाती है, वो 200-250 पौड़ी चढ़नी है, फिर माता का दरबार आता है। तो दर्शकों जाहिर सी बात है हमें जाना चाहिए इस तरह की धार्मिक स्थलों पर। सनातन धर्म को हमें आगे जो है बढ़ावा देना चाहिए और अपनी नई पीढ़ी तक भी यात्राओं का सिलसिला जो है वो पहुंचाना चाहिए। और हर एक तीर्थ स्थान पर अपना एक महत्व है, आत्मा को शांति मिलती है, दिल को शांति मिलती है और साथ ही साथ एक अच्छे संस्कार भी पैदा होते हैं। फिलहाल ये थी इस समय की खास बातचीत मिंदल यात्रा की तैयारियों को लेकर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।